जुड़ी हुई और बड़ी खबर आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में टीएमसी बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर एक बार फिर से देखें, सिलीगुड़ी से खबर सामने आ रही है जहां टीएमसी समर्थकों और बीजेपी उम्मीदवार में बहस हो गई है। इससे पहले मुर्शिदाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी आपस में भिड़ते हुए टीएमसी और इसके अलावा जो वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में जो है झड़प हुई थी। और अब ये तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां झड़प यहां पर होती हुई सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी के बीच में हुई है। आपस में समर्थक जो है भिड़ते हुए नजर यहां पर आए हैं। इससे पहले मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे, झड़प उनके बीच में हुई थी। हालांकि अभी भी हुमायूं कबीर अपने कार्यकर्ता के साथ बैठकर वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सिलीगुड़ी से तस्वीर सामने आई है जहां टीएमसी और बीजेपी समर्थक यहां पर आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि केंद्रीय एजेंसियां यहां पर मौजूद है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर हो रही है। स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है उस पर कोई असर ना हो, मतदान की प्रक्रिया बाधित ना हो। लेकिन हालात वहां पर तनावपूर्ण जरूर बने हुए हैं। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर ये झड़प के पीछे की वजह क्या रही है, लेकिन ये जो तस्वीर है वो वाकई में चिंताजनक तस्वीर जरूर है, क्योंकि अलग अलग जगहों से अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है जो ये बताती है कि स्थिति तनावपूर्ण अब होती हुई दिखाई दे रही है। इस सिलीगुड़ी की तस्वीर और दूसरी तस्वीर आपको जो देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें देख लीजिए। ये मुर्शिदाबाद में थोड़ी देर पहले बवाल हुआ था जहां आपस में हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए थे, भिड़ते हुए नजर आए थे। हालांकि वहां पर सुरक्षा बलों की ओर से मोर्चा संभाला गया, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी हुमायूं कबीर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको सिलीगुड़ी में दिखा रहे हैं जहां पर भी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। यहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, शेखर विजयन वरिष्ठ पत्रकार, रैनिक दत्ता संवाददाता मुर्शिदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राहुल लाल जी भी हमारे साथ सुबह से यहाँ जुड़े हुए हैं और एक एक खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी शेखर विजयन जी। ये जो इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर में, पहले हमने मुर्शिदाबाद में देखा झड़प हुई हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में, और अब सामने आ रही है खबर सिलीगुड़ी से जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, ये जो इलेक्शंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पार्टीज के लिए। एक तो बीजेपी के लिए और ये टीएमसी के लिए। और हमने देखा है पश्चिम बंगाल में बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं ये। और इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन दोनों पार्टी के लिए। और बीजेपी जितना ट्राई कर रहा है, जितना हमने देखा अभी तक, इलेक्शन कैंपेनिंग हो या जैसे स्लोगनिंग हो या जैसे हो रहा है, और टीएमसी और बीजेपी के बीच में ये तो मतभेद होने होने वाला था, हो रहा है। और जैसे हम बात करें होगा जरूर, क्योंकि दोनों टक्कर के पार्टी हैं। एक तो नेशनल पार्टी है, दूसरा रीजनल पार्टी है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके पता चलता है कि ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी क्यों है वेस्ट बंगाल में। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये डिसाइड करेगा भारत का फ्यूचर, या भारत का जो फ्यूचर होगा इससे डिसाइड होगा। और इससे पता भी चलता है कि ये जो इलेक्शन है इसमें इतना इमोशंस है, इतना परफॉर्मेंस बेस्ड इमोशंस है इसमें। और इसमें आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि फोकस यहाँ पे है कि आइडेंटिटी ना लूज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में बीजेपी के लिए, टीएमसी के लिए। और जो आप देख रहे हो बस इमोशंस है एट प्ले, क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसा होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे लोग थोड़े ज्यादा इमोशनल है। और वहां पे जो इलेक्शन है, ममता बनर्जी हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उनमें मतभेद होगा ही होगा जी इलेक्शन के टाइम। ठीक है, ठीक है। अब ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। रैनिक हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक बताइए क्या अपडेट है, क्या वहां पर सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, अपडेट अगर देखा जाए तो सुबह 11 बजे तक जो रिपोर्ट आ रहा है इलेक्शन कमीशन के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 41.11% चुनाव के मतदान हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। यानी
2021 साल के बाद 5 साल बाद जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक अलग तस्वीर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 साल में सुबह 11 बजे तक जितना मतदान हुआ था और इस बार सुबह 11 बजे तक यानी 4 घंटे के अंदर जो मतदान हुआ है उसका परिमाण बहुत ही बढ़ चुका है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज देखने को मिला है नॉर्थ बंगाल एरिया में, आसनसोल एरिया में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। अभी तक 41.11% जो मतदान अभी तक हो चुका है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये मतदान का जब प्रक्रिया चल रहा था पिछले 4 घंटे में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे छूट का घटना भी सामने आया है, बहुत सारे भेदभाव की घटना भी सामने आया है, जिसमें आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि मुर्शिदाबाद में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस वर्सेस हुमायूं कबीर का जब झड़प देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ शिलीगुड़ी में एकदम तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये जो झड़प वो देखने को मिल रहा है। दोनों कर्मियों आपस में भिड़ चुके थे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रैनी की। देखिए सुबह 11 बजे तक का मत प्रतिशत 41% है। मैं इस पर आपसे कमेंट चाहूंगी राहुल लाल जी, ये 41% वोट पड़ना 11 बजे तक, आगे क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि शाम 7 बजे तक कितना वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ सकता है? देखिए इससे तो अब स्पष्ट है कि शाम 7 बजे तक जो वोट प्रतिशत है वो किसी भी हालत में 85 से 90 से नीचे नहीं रहने वाला है, यानी 85 to 90% के बीच में पुनीता जी ये वोट प्रतिशत रहने वाला है। और जैसा मैं सुबह बता भी रहा था आपको कि पश्चिम बंगाल में अभी किसी भी, हम लोग 2-3 दिनों में जब वहाँ पे मैं था देख रहा था कि हर रेलवे स्टेशन पे दूर दराज से, चाहे वो केरल से आने वाली ट्रेनें हो, तमिलनाडु से, सूरत से, हर तरफ से जो भी बाहर से काम करने के लिए गए थे वो सारे लोग आ रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो इस बार मतदान प्रतिशत काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और वो हम लोगों को बिल्कुल अभी सुबह से दिखाई दे रहा है। 11 बजे तक में 40% का वोट शेयर क्रॉस कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या दिखा रही है। हाँ। और अब देखिए सवाल तो ये खड़े होते हैं पुनीता जी की जो इतना बम्पर वोटिंग हो रहा है, क्योंकि देखिए 80, 82, 83% तक तो मामला जो है कि पश्चिम बंगाल के लिए सामान्य मामला है और सरकार रिपीट हुई है। जब 80 से 82 तक वोट प्रतिशत सामने आया तो सरकार रिपीट हुई है। बिल्कुल सरकार रिपीट हुई है, लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि अगर ये 90% को क्रॉस करता है तब फिर वैसे स्थिति में ये सरकार रिपीट करेगी कि नहीं करेगी। इतने भारी संख्या में जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो सरकार को बचाने के लिए जा रहे हैं या फिर सरकार को जो है कि हटाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जो हम लोगों को जो इतिहास में जो चीज़ें नज़र आती हैं उसमें दोनों प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं कि जब बम्पर वोटिंग होता है, जैसा आपने पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने सरकार को खड़ा रहते भी देखा है, बचते हुए भी देखा है, अब बहुत सारे जगहों पे सरकार को बदलते हुए देखा है। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे इतने सारे मुद्दे हैं कि वो तय करेंगे, क्योंकि देखिए युवा वोटर्स का जो पूरा मामला हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं, महिला वोटर्स को तो लेके हम लोगों ने चर्चा किया, युवाओं को लेके, क्योंकि वहां पे नौकरी नहीं है, युवाओं के बीच में एक असंतोष की स्थिति है। लेकिन शहरी युवाओं में वो असंतोष ज्यादा है, ग्रामीण युवाओं में जो है कि वो असंतोष कम दिख रहा है। ग्रामीण युवाओं में जो दीदी भत्ता दे रही हैं उससे वो प्रसन्न है। तो इसको कितना भुना पाएंगी पार्टियां, और विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी सरीखी पार्टी है वो इसको कितना भुनाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला या तमाम दूसरे पुनीता जी मामलों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जो युवा हैं वो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट दिख रहे हैं। तो ये महिला मतदाता, युवा मतदाता, उत्तर बंगाल में चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी रैनिक जी ने बताया कि बम्पर वोटिंग हुआ है, वहां पे बीजेपी और टीएमसी के बीच में एकदम कांटे का मुकाबला है, बीजेपी का गढ़ रहा है उत्तर बंगाल में। ठीक है, यानी कि शाम तक राहुल लाल जी इंतजार करना होगा कि जब वोट प्रतिशत सामने आता है तो आखिर समझ आएगा कि रुझान